नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आपका गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर। पिछले भाग में हमने देखा था कि 1 साल की बच्ची की राजलक्ष्मी साड़ी की कटिंग कैसे की जाती है। अस्तर हमने कट कर लिया, साड़ी को भी हमने कट कर लिया। अब हम आज इसकी सिलाई देखेंगे। अस्तर के 2 भाग हैं यहाँ पर, एक भाग, ये दूसरा भाग, एक पैर के लिए, ये दूसरे पैर के लिए। और जो साड़ी हमने कट की हुई थी, एक हमने लिया था लंबाई का 4 गुना और एक भाग हमने लिया था लंबाई का 2 गुना। और ये वाला जो भाग है ये पल्लू है, लंबाई का 2 गुना प्लस 10 इंच हमने पल्लू लिया हुआ है। अब अस्तर में जो पैर वाला भाग है यानी मोहरी वाला भाग है, ये मेरी ओर है, ये वाला भाग कमर वाला भाग है और ये आसन वाला भाग है, क्रच वाला भाग। अब कोई भी एक पल्ला हमें लेना है, लंबाई का 2 गुना या लंबाई का 4 गुना वाला। बॉर्डर वाला भाग यहाँ पर रखना है हमें आसन के पास, पाव इंच छोड़ देना है, थोड़ा सा भाग हमें अस्तर का छोड़ देना है। इसके बाद हमें बॉर्डर को रखना है। अब बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेते हुए हमें इसे आसन वाले भाग में यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेना है और ये कमर वाला भाग भी हमें यहाँ से यहाँ तक साड़ी समेत जोड़ लेना है। बस इतना भाग हमें खुला रहने देना है। तो आइए अब हम चलते हैं मशीन पर। ये आसन वाला भाग है, ये कमर वाला भाग है और ये नीचे मोहरी वाला भाग। अब हमने इसे इस तरह से घुमा लिया और आसन वाले भाग में पाव इंच हमें छोड़ देना है। इसके बाद हमने इस बॉर्डर को रखा और सिलाई लगानी है। बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, साड़ी सीधी होनी चाहिए, यहाँ पर बूटियाँ भी सीधी हैं, इतना हमें ध्यान रखना है। अब बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ हमें लेनी है थोड़ी थोड़ी दूर पर और सिलाई लगाते जानी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि चिमटियाँ पूरे भाग में आनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आती हैं चिमटियाँ, यानी एक ही जगह पे जमा नहीं हो जाती। यदि चिमटियाँ हम बहुत पास पास में ले लेते हैं तो ये यहीं तक सिमट जाएंगी। और नीचे के भाग में थोड़ी दूर दूर में ही चिमटियाँ लेनी चाहिए। ऊपर के भाग में थोड़ी घनी चिमटियाँ हो तो भी चलता है, लेकिन ऊपर के भाग में कम चिमटियाँ और नीचे के भाग में ज़्यादा चिमटियाँ आए तो नहीं चलता, क्योंकि यहाँ से ही ये भाग गोलाई लेता है। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली, यानी आसन वाला भाग हमने जोड़ लिया। अब ये कमर वाला भाग, ये भी हमें जोड़ लेना है सिलाई लगाकर। टाँका मैंने बड़ा ही रखा हुआ है। अब इतना भाग हमें छोड़ देना है, इस भाग को नहीं जोड़ना। कट कर लिया। अब हम वापस टेबल पर चलते हैं ताकि आप इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकें। ये हमने आसन वाला भाग जोड़ लिया। अब यदि ये चिमटी वाला भाग सारा ज़्यादा यहाँ पे आ जाए तो ये सारा इस तरह से बन जाएगा, लेकिन यदि ज़्यादा चिमटी वाला भाग यहाँ पे हो तो ये अच्छी तरह से राउंड 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 आता है और इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब ये वाला भाग भी हमने जोड़ लिया है, यहाँ तक ये भाग हमने खुला रखा है। और यदि आप चाहें तो इक्वल यानी सारी बराबरी में भी चिमटियाँ ली जा सकती हैं, लेकिन मैंने ऊपर की ओर थोड़ी ज़्यादा चिमटियाँ ली हैं। अब ये लंबाई का 2 गुना वाला पल्ला था, इसे हमें साइड में रख देना है। अब दूसरा अस्तर वाला भाग, इसमें भी हमें ये जो 4 गुना लंबाई का 4 गुना हमने कपड़ा लिया हुआ है साड़ी का, इसे हमें जोड़ना है। साड़ी सीधी होनी चाहिए इसमें भी और इसमें भी। अब इसमें हमने मोहरी वाला भाग हमारी ओर, कमर वाला भाग उस ओर है और हमारे उल्टे हाथ की तरफ हमने चिमटियाँ लेकर जोड़ा है। तो इसमें भी हमें हमारे उल्टे हाथ के आसन में ही, इसी ओर के आसन में इसे जोड़ना है, इसी तरह चिमटियाँ लेकर यहाँ तक, और ये वाला भाग भी। तो आइए अब हम चलते हैं मशीन पर।
ये पैर वाला हिस्सा है, मोहरी वाला आसन, और ये कमर वाला हिस्सा है। अब इस तरह हम इसे घुमा लेंगे और इस आसन वाले भाग में अस्तर वाला भाग जो है 1/2 इंच हमें छोड़ देना है। इसके बाद बॉर्डर को रखना है और यहाँ से हमें बिल्कुल बारीक बारीक थोड़ी दूर दूर चिमटियाँ ले रही हूँ मैं। इसी तरह से चिमटियाँ लेते हुए हमें इस पूरे भाग को जोड़ लेना है। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली। अब इसे पलटा लेना है। ये कमर वाला भाग है। अब इस पर इसी पल्ले को इसी तरह रख देना है और यहाँ भी सिलाई लगा लेना है। इसका भी हमने लगभग 1.5 इंच जितना हिस्सा छोड़ दिया है। इसे हमने अस्तर के साथ नहीं जोड़ा है। अब आइए हम चलते हैं टेबल पर। अब इन दोनों पल्लों को आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक जैसे ही हमने जोड़े हैं, बिल्कुल एक जैसा ही हैं दोनों पल्ले। इस ओर चिमटियाँ हैं, इसमें भी इसी ओर चिमटियाँ हैं। कमर वाला हिस्सा भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। बस इतना फ़र्क है कि एक की ये जो साड़ी वाला भाग है ये लंबाई का 2 गुना है और दूसरे का लंबाई का 4 गुना। अब ये जो लंबाई का 2 गुना वाला भाग है, यानी ये जो छोटा वाला भाग है, बॉर्डर को हमें पकड़ना है और जितनी चौड़ी बॉर्डर है उतना ही मैं ले रही हूँ। यहाँ से जो पीला वाला हिस्सा है उतना ही यहाँ पे ले रही हूँ, यानी इसे इतना चौड़ा नहीं ले रही मैं। इस डिज़ाइन को जाने देना है। ये वाला भाग है जितना, उतना ही इस ओर से इस तरह मैं इसकी प्लीट बना रही हूँ। अब ये प्लीट आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल सीधा है यहाँ तक, और यहाँ से ये वाला भाग है। अब यहाँ की हमने प्लीट बनानी है, इस तरह प्लीट बनानी है। ये हमने प्लीट बनाई। अब ये वाला जो भाग है इसे हमें इस तरह से क्रॉस में ले लेना है, यानी ये तो हो गया। अब ये वाला जो भाग है इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है और एक क्रॉस में आ गया। आप पीछे से भी देखें और आगे से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर से प्लीट बनानी है हमें इस तरह से। अब यहाँ तक आ गया ये भाग अस्तर तक लगभग। अब इसे सिलाई लगाकर यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अस्तर में इसे नहीं जोड़ना अभी। अब हम चलते हैं मशीन पर। सिलाई लगा ली है, प्लीट को फिक्स कर लिया है, यानी पीछे की ओर का भाग है, ये पीछे की ओर काष्टे के रूप में आता है। अब ये वाला जो पल्ला है जिसमें हमने साड़ी वाला भाग लंबाई का 4 गुना लिया हुआ है, इसकी हमें प्लीट बनानी है। अब इसे हमने आड़ा कर लिया। कमर वाला हिस्सा इस ओर है, इस ओर पैर वाला हिस्सा है, इस ओर हमने चिमटियाँ ली हुई हैं। अब इसे हमें बिल्कुल सीधा रख लेना है इस तरह से। अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो साड़ी का कपड़ा है हमने 4 गुना बढ़ा लिया है, यानी जो लंबाई है उससे हमने इसे 4 गुना बढ़ा लिया है। यदि 5 गुना या 6 गुना बढ़ा लेते हम इसे, तो इसे हम इस तरह से रख सकते थे। यहाँ पे निशान लगा लेने चाहिए 5 इंच 6 इंच के अंतर पर, 6 इंच के अंतर पर, और इसके बाद इसे इस तरह से हम रख सकते थे ताकि ये हैवी प्लेट्स बन जाती। लेकिन हमने इसे 4 गुना बढ़ा लिया है। अक्सर सभी लोग 4 गुना ही बढ़ा लेते हैं और 4 गुना भी चलता है क्योंकि बच्ची छोटी है। अब इसे हमने 4 गुना बढ़ा लिया है, इसलिए हमें यहाँ से इसे फोल्ड करना है। ऊपर से इस तरह से पकड़कर प्लीट नहीं बनानी। और साड़ी जितनी छोटी है, इस प्लीट्स बनाने में
पहली प्लेट हमें इसी तरह से लेनी है। बच्ची जब छोटी हो, साड़ी जब छोटी हो तो इस तरह से प्लेट बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। बड़ी साड़ी हो तो इस तरह से प्लेट आसानी से बन जाती है। अब हमें इसी ओर ध्यान देना है, हमें ऊपर हाथ नहीं लगाना। केवल जब हम यहाँ पे प्लेट ले लें फिर इसे सीधा कर लेना है, यानी इस भाग तक ये सीधा होना चाहिए। जहाँ पे ये अस्तर वाला भाग है यहाँ तक इसे हमें सीधा कर लेना है। अब इसे तो हमने इसी तरह से फ़ोल्ड किया है, लेकिन ऊपर की ओर ये ज़्यादा फ़ोल्ड होता है। इस तरह से ये ज़्यादा फ़ोल्ड हो गया है, इसी तरह से हमें इसे रहने देना है। अब जो दूसरी प्लेट होगी, एक निशान हमें पकड़ लेना है। यहाँ पे रेखाएं बनी हुई है, 1 2 3 और 4। अब कोई भी एक रेखा को हमें पकड़ लेना है। इस लाइन को मैं ध्यान में रख कर यहाँ तक इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, और इसकी चौड़ाई को भी हमें ध्यान में रखना है। ½ इंच के अंतर पर इसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया। अब इसके बाद ऊपर वाली प्लेट हमें बराबर करनी है, इस तरह से। यदि आप चाहें तो इस तरह से पिन भी लगा सकते हैं ताकि हिले नहीं। अब ये जो हमने दूसरी प्लेट ली हुई है, यहाँ पे भी हमें पिन लगा लेनी चाहिए। अब ऊपर वाला हिस्सा हमें बराबर कर लेना है इस तरह से प्लेट का। अब जब हम यहाँ पे प्लीट लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा ये ऊपर की ओर सरकते जाता है, और बाद में हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें बाहर की ओर आ जाना है, क्योंकि हम यहाँ से भी जगह छोड़ रहे हैं, तो ये जो हिस्सा हमने छोड़ा हुआ है उतना हमें बाहर आ जाना है इस तरह से। और ये वाली रेखा के थोड़े नीचे हमने प्लीट ली हुई है, तो इसी तरह से अब इसे भी, ये इतना ही अंतर अब आ गया। यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके पहले हमें एक पिन लगा लेनी है। यहाँ जितना अंतर है इतना ही अंतर यहाँ भी है। प्लीट को बराबर कर लेना है, पिनें लगाते जानी हैं, या फिर यदि आपके पास कोई हो तो इस तरह से हाथ रखें तो भी चलता है। क्योंकि उरेबी में हो जाती है, यानी सारा कपड़ा क्रॉस में हो जाता है, इसलिए बिल्कुल सीधी प्लेट बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन जब इसके ऊपर प्रेस हो जाती है तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। फिर से हमने यहाँ जितना भाग छोड़ा हुआ था उतना ही बाहर की ओर आ गए। अब यहाँ से इसे फोल्ड कर देना है, एक पिन लगा लेनी है, और ऊपर की प्लीट को भी बराबर कर लेना है। क्योंकि ये वाली जो साड़ी है राजलक्ष्मी बनने वाली है, इसलिए इसमें मैंने चौड़ाई कम ली हुई है। क्योंकि ये फोल्ड हो जाती है तो इतनी दिखाई नहीं देती, उतनी ही अच्छी ये दिखाई देगी। लेकिन यदि ये शाही मस्तानी होती तो हम इसे थोड़ा चौड़ा भी ले सकते थे। यानी शाही मस्तानी यानी ये प्लेट इसी तरह से रहती है, फोल्ड नहीं होती। पिन लगा लेनी है। यहाँ भी पिन लगा लेनी है।
इस साड़ी को बनाना बहुत ही सरल है। बस आपको एक बार प्लीट बनाने की आदत हो जाए, आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब ये हमने जितनी प्लीट बनाई, ये काफ़ी सारा कपड़ा बच रहा है। तो अब इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद भी ये काफ़ी कपड़ा बच रहा है, तो हमें इस प्लीट को थोड़ा पास पास में ले लेना है। इसलिए मैं पिनों को फिर से खोल रही हूँ। यानी प्लीट थोड़ी और घनी हो जाएगी और भी ज़्यादा अच्छी दिखेगी। इसलिए हमें पहले ही प्रेस नहीं कर लेनी, पहले हमें इस तरह से सेट करके देखना है। अब इसे हमने थोड़ा सा नीचे की ओर उतार लिया, फिर से पिन लगा लेनी है। पहले हमने इस लाइन के पास में ली थी, लेकिन अब हम लगभग ये बीच में, यानी बॉर्डर के बीच में इस तरह से इस प्लीट को ले रहे हैं। लेकिन अंतर यहाँ का उतना ही होगा जितना हम यहाँ पे भाग छोड़ रहे हैं। पिनों को लगाते जाना है फिर से। प्लीट में अंतर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इस ओर का भी अंतर, इस ओर का भी अंतर और ये वाले भी अंतर। फिर से प्लीट को फोल्ड कर लेना है। पिन लगा लेनी है। आज हम 1 साल की बच्ची की जो साड़ी बना रहे हैं, इसके बाद हम 2 साल की बच्ची की साड़ी बनाएंगे। और यदि आपके घर में कोई 2 साल की बच्ची हो तो आप इसका नाप हमें भेज सकते हैं। नाप किस तरह से लेना चाहिए इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसी तरह से आप नाप लेकर मुझे भेज सकते हैं, ताकि मुझे 2 साल की बच्ची का एक परफेक्ट नाप पता चल जाए। और जिन लोगों के घर में भी 2 साल की बच्ची हो, वो उस नाप से साड़ी को बना सकें।
सारी पिनों को हटा लेना है ताकि अच्छे से हम इसे प्रेस कर सकें। अब फिर से हमने यहाँ पे एक पिन लगा ली। अब इस ओर की पिनों को हटा लेना है। अब यहाँ पे पिन लगा लेनी है ताकि ये वाला भाग हिल ना जाए। अब हमें इस ओर देखना है कि यहाँ पे कहाँ पे पिन है। पिन को निकाल लेने से प्रेस अच्छी तरह से हो जाती है। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें टाँके लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ऊपर की ओर सिलाई लगा लेनी है। पिन को लगा लेना है क्योंकि टेबल पर मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, पिन इसी के साथ लगी हुई थी, इसलिए इसे धीरे से उठाकर पिनों को केवल प्लेट में लगा लेना है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो कल के वीडियो में भी आप हमारे साथ रहेंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।